और बहुत सिंपल सी बात है ये। आपके पास कुछ ब्रशेस होते हैं और अच्छे ब्रशेस और अच्छे फॉन्ट स्टाइल से आप लोगोस भी क्रिएट कर सकते हो, आप पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इनिशियली हम सिंपल क्या करते हैं, पहले एग्जामिन करते हैं ब्रश को। एक हमने कोई भी शेप ले लिया, कोई भी। अब आप जैसा ब्रश स्विच करोगे, ये तो बेसिक जो आपको दिख रहा है, आपके पास वैसी स्टाइलिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। जैसा ब्रश लेते हो आप, जिस स्टाइल का लेते हो, अल्टीमेट अगर आप ब्रश लेके काम करते हो और ब्रश अप्लाई करते हो, तो आप कुछ भी अपने हिसाब का ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी। पैटर्न है, पैटर्न ड्रॉ होंगे, आप जैसा ड्रॉ करना चाहो, ये आप पे लाई कर रहा है। नो डाउट अगर आप वैक्यूम यूज करोगे तो आपको प्रेशर भी मिलता है, लेकिन माउस से आपके पास प्रेशर की कमी होती है, प्रेशर ही नहीं होता है, क्योंकि माउस सिंगल स्ट्रोक पे काम करता है। दैट इज ब्रश इन एक्चुअल। ब्रश बनाया कैसे जाएगा, बहुत स्टैटिक से बात करते हैं। हमने गूगल पे लिखा वाटर कलर स्ट्रोक, आप ऐसे स्ट्रोक्स अपने पेपर पे भी बना सकते हो जैसे चाहो। जो वाटर कलर लो, पेस्टल्स लो, कुछ भी लो, इट्स अप टू यू। इमेज कॉपी कर लेते हैं हम, इलस्ट्रेटर में पेस्ट करते हैं पहले, तो आपके पास इमेज आ जाएगी। ये इस वक्त सिर्फ एक इमेज है। अगर हम इमेज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखो ऊपर आ रहा है इमेज ट्रेस का ऑप्शन, आप इसको ट्रेस कर सकते हो। हार्डबोर्ड से बाहर आ जाता है इमेज ट्रेस, और वो हमसे पूछ रहा है कि भाई ये जो इमेज है ये स्लो होगी क्योंकि लार्ज इमेज है, ऐसे ही हमें बता रहा है। हमने कहा ओके, इन्होंने कुछ ट्रेस किया है इसे, लेकिन ये वैसी रिजल्ट नहीं आ रहा जैसा हमें चाहिए। तो आपके पास ट्रेसिंग का पैनल आता है, और अगर इस पैनल से हम देखें चीजों को, तो प्रीसेट में आप हाई फिडेलिटी फोटो कह सकते हो इनको। ऑब्वियस ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, और जितना आपका कलर है, जैसी पिक्चर है, जितना मोस्ट पॉसिबल होगा वो डेवलप करेंगे। एंड ही इज डूइंग एक्चुअली। बड़ी पिक्चर थी, ज्यादा रेजोल्यूशन की थी, ज्यादा कलर्स थे, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले रही है। ये पिक्चर टू पिक्चर वेरी करता है टाइम, जैसी पिक्चर होगी वैसा वो ट्रेस करेगा। बट फॉर नाउ आपको वो पिक्चर ही दिख रही है ऑलमोस्ट। और अगर हम कंट्रोल वाई करें तो ये स्टिल एक पिक्चर है, देयर्स नथिंग। लेकिन हाँ, अभी मैं इनके कलर्स को छेड़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि और टाइम लेगा और ड्यूरेशन डेवलप हो जाएगा हमारे पास। फॉर नाउ वी आर जस्ट गोइंग विद दिस रिजल्ट, और अब हम इनको करेंगे एक्सपेंड, क्योंकि एक्सपेंड से इसकी अपनी फिडेलिटी डेवलप होगी। सिंपल एक क्लिक से।
ये एक्सपेंड हो गई। और अगर अब हम देखें कंट्रोल वाई करके, तो अब हमें कुछ शेप्स दिखना शुरू हो गए, क्योंकि उसने इलस्ट्रेटर ने इनको डेवलप किया है इनटू मल्टीपल विद अ लॉट ऑफ शेप्स। कंट्रोल वाई करो, लुक, obvious there's a lot of change, but somehow you can work with that, with anything, any style। और देख रहे हो थोड़ा लैग भी कर रहा है। एक काम करते हैं, क्विकली हम फोटोशॉप ऑन कर लेते हैं, ताकि हम एक प्रिसाइज कोई भी कलर को मैनेज कर सकें। लुक इज सच अ बिग पिक्चर। सेव कर लेते हैं इमेज को, और फोटोशॉप हमारा खुल गया है ऑलमोस्ट। या ओपन करते हैं पिक्चर, और कुछ खास नहीं करेंगे। फोटोशॉप में आपके पास मार्की रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल होता है, और आपको जो भी चाहिए, जैसा जो भी चाहिए आपको, स्ट्रोक लाइक आई लाइक दिस वन, हम लेते हैं और इनको इमेज में जाके क्रॉप कर रहे हैं। इतना सा सिर्फ एक पे काम करेंगे, क्योंकि वहां पे बेपना लैग हो रहा है और अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। तो इनको डिलीट करते हैं, नॉर्मल हो गए, और फोटोशॉप में इनको सेव एज कर लेते हैं, ताकि हमारी पिक्चर डैमेज ना हो। कोई भी नाम दे दो इनको आप, एस जेपैक, सेव, ओके। और अगर अभी हम देखें तो हमारे पास एक है, और इनको इलस्ट्रेटर में लेके चलते हैं हम ऐसे, और अभी फिर से इमेज ट्रेस करते हैं, फिर से प्रीसेट देते हैं। देख रहे हो स्पीडी वर्क। और आप जितना मोर डेवलप करोगे, इसमें उतने कलर्स और उतने छोटे छोटे शेप्स डेवलप होना शुरू होंगे, और आप करीब जाके भी देख सकते हो अभी। अगर हमने 100 का पूरा फुल, तो अभी ऐसा हो रहा है। और अगर एडवांस में जाएं, तो आप पाथ्स डेवलप कर सकते हो, इसमें और ज्यादा पाथ डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। आप कॉर्नर्स डेवलप करना शुरू कर दो, ताकि और अच्छा स्मूथ ब्लेंड हो, नियर टू ओरिजिनल। और अब एक्सपेंड करोगे तो आपको और चीजें दिखेंगी, और नियर टू रियल है। पैरेलल अगर हम कंट्रोल वाई करें, तो हम देख रहे हैं इस बार एक शेप में बहुत सारी चीजें हैं, और हमने मैजिक वाइंड लिया और वाइट कलर सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ऑल वाइट वैनिश्ड। और आप अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो और कोई भी शेप लेके देख सकते हो कि ये शेप्स हैं जिनके वेक्टर आपको फॉर्मेट दिख रहा है, एंकर पॉइंट्स पे दिख रहा है। आप कुछ भी कर सकते हो इनसे। तो हमने क्या किया, इनको पूरे को लिया, आपके पास ब्रशेस हैं, आप इनको ड्रैग करो और अपने ब्रश पैनल में ड्रॉप कर दो। वो आपसे पूछ रहा है आपको स्कैटर ब्रश बनाना है, आर्ट ब्रश बनाना है, या पैटर्न बनाना है। समझ लेते हैं इस बात को। पैटर्न लूप बेस्ड होता है, सीमलेस होता है, रिपीट करता है। ये रिपीट अगर करेगा तो बहुत बुरा दिखेगा। तो या तो हम स्कैटर बना सकते हैं या आर्ट ब्रश, और यूजुअल इस टाइप के ब्रशेस आर्ट होता है, तो हम कहते हैं इनको जस्ट आर्ट ब्रश, ओके कहते हैं। ये कुछ पूछ रहे हैं, अभी हम सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं और ओके कर रहे हैं। लोग यहाँ पे एक ब्रश आ गया, और इनको साइड पे रख देते हैं। अब ब्रश लेते हैं हम, मेक श्योर आपने ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है, और अब आप जैसे ही स्ट्रोक करोगे, आपको वैसा ब्रश फ्लो देगा, और आप अपनी मर्जी से जैसा चाहो वैसा ड्रॉ कर सकते हो। आप जैसा आर्टवर्क डेवलप करना चाहो, या फिर आप किसी भी शेप पे अप्लाई करना चाहो, ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो। या फिर अगर मैं समझाने के लिए इन्हीं ब्रश को वापस ड्रॉप कर रहा हूं,
और इस बार स्कैटर ब्रश कहते हैं हम, ठीक है? हम कुछ भी नहीं चेंज कर रहे, प्रेस ओके। तो देखो ये सिंपल स्कैटर ब्रश आ गया है। ब्रश लेते हैं, he's taking a time because he's such a big picture, big thing with a lot of stuff. हाँ, अभी हो जाएगा। हम्म, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग पे है, इनको हम एक काम करते हैं, क्लोज करते हैं और रीस्टार्ट करते हैं, क्लोज द प्रोग्राम, फोटोशॉप भी बंद करते हैं। वो हमसे कह रहे हैं, बता रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट है जो रिकवर हो सकता है, बट वी डोंट वांट दैट। न्यू फाइल करते हैं, art and illustration or anything that you want. Art is fine. चलो जी, ब्रश के पैनल को वापस हम ड्रैग कर लेते हैं ब्रशेस। अभी हम वो देख रहे थे। और एक और बात, अगर आप हेयर स्ट्रैंड्स बनाना चाह रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए कैसा। हमने एक सिंपल लाइन ले ली, स्टैटिक, थिक कर लेते हैं, लेकिन बाल बिल्कुल सीधा नहीं होता, तो इनकी प्रोफाइल डेवलप करते हैं ऐसे, ताकि वो टेपर्ड हो जाए। और फिर इनको देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, आर्ट ब्रश, ओके, जो भी चीजें हैं ओके। अब इनको आप साइड पे रख दो। अब आप ब्रश लो, मेक श्योर ब्रश सिलेक्ट हो आपका जो आपने बनाया, लेकिन यहाँ पे माउस मजा नहीं करता। अब आप जैसे हेयर डेवलप करना चाह रहे हो, आप वैसे क्लिक एंड ड्रैग करते जाओ अपने स्टाइल में। आपके पास हेयर स्टाइलिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये माउस से इतना ज्यादा फिजिबल नहीं है। आपके पास वैकॉम होना चाहिए। डू वी नो व्हाट इज वैकॉम? या पेन टैबलेट? वैकॉम इमेजेस में चलते हैं डायरेक्ट, लाइक अगर आप डिजिटल नहीं, आई मीन स्क्रीन बेस्ड नहीं, आप नॉर्मल वैकॉम लो, ताकि आपके पास पेन हो हाथ में और आप फिर अपने हिसाब से जैसे ड्रॉ करना चाहो कर सको। ये स्क्रीन होगी तो आप डायरेक्ट स्क्रीन पे कर रहे हो, वरना फिर और ज्यादा मजा लेना है तो सिंटीक यूज कर लो। ऐसे ही जैसे स्क्रीन होती है, आपके पास पूरी स्क्रीन होगी 22 इंच 24 इंच, जिसपे आप बहुत मजे से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक ही इज डूइंग सिंटीक। इट्स अप टू यू। और ये ईज क्रिएट करता है, और इस पे ही ये सारे काम हो सकते हैं जो अभी हम चाह रहे हैं अपनी मर्जी से, ठीक है? अब बात करते हैं पैटर्न की। आपको पहले एक पैटर्न ड्रॉ करना होगा, ताकि आप उस हिसाब से कुछ भी बना सको। फॉर एग्जाम्पल,
ऐसे कर लेता है। शिफ्ट सी, किल हिम, और आप जैसा पैटर्न ड्रॉ करना चाहो, इट्स अप टू यू। और इनको भी हम एक प्रोफाइल दे देते हैं, बिल्कुल लाइट सी, जस्ट डूइंग दिस। और इन्हें भी प्रोफाइल दे रहे हैं। ये एक बना है इस पर, और इससे आप आर्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट? ये आपकी मर्जी है। या फिर हम एक और काम कर लेते हैं, एक और ब्रश बनाते हैं, एक और पैटर्न, सॉरी, और इन दोनों को ऐसे कर लेते हैं, लाइक ऐसा। और एक और कॉपी लेनी है अभी हमें। ऑब्वियस इनको फिल होना चाहिए। और जैसे ही स्टाइलिंग करना चाहो आप, जैसे भी, हम एक बेसिक सा बनाते हैं ब्रश। अभी देखो क्या होगा कि ये एक दूसरे के साथ रिपीट करेंगे, लाइक इन दिस वे, लेकिन इनको भी सॉलिड फिल करते हैं ताकि जब ओवरलैप हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा स्टाइल है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये रिपीट करके कैसा दिखना है। अगर इस वक्त हम इन दोनों को लेके ड्रॉप करें और पैटर्न अप्लाई करें, ओके कहें, तो देखो ये एक अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम सर्कुलर स्टाइल ड्रॉ करें तो हमारे पास ऐसे पैटर्न्स आते हैं। लेकिन समझने के लिए हम सिंपल, एक जो हमारे पास ये थे, इनके इन एजेस को और एडजस्ट करना होगा हमें। आप जैसे करना चाहो, और इनको ही हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, कॉपी ले लेते हैं, लाइक ऐसा। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करें। आप जिस कलर में बनाओगे आपके पास वो कलर आएगा। पैटर्न, अब हम अगर इनको लें और पैटर्न अप्लाई करें तो हमारे पास यूं सच अ बिग पैटर्न। और अब अगर इन्हीं पे डबल टैप करें किसी भी ब्रश पे, तो आपके पास उसके ऑप्शंस आ जाएंगे, मॉडिफिकेशंस। और अब आप प्रीव्यू करो, और इनके स्केल जो फिक्स्ड है, ये देख रहे हो, प्रेशर आपके पास वैक्यूम होगा तो प्रेशर आएगा, बट नॉट नाउ। स्टाइलस व्हील भी उसी से ही ऐड होता है, वरना रोटेशन बेयरिंग नॉट सो गुड। और फिर आप छोटा करो, और आप जैसा एडजस्ट करोगे वैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। अब आप ओके करो, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम अप्लाई करें जो अभी हमने मॉडिफाई किया है। अगर आप अप्लाई करोगे तो ये इन पे अप्लाइड हो जाएगा, और अब आप इस वे में कोई भी पैटर्न बना सकते हो जैसा चाहो। अगर आप कोई कपड़े का पैटर्न लेना चाह रहे हो, आप कोई भी पिक्चर लो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा क्लॉथ टेक्सचर, लेकिन वो क्लॉथ का रिपीट देखना होगा आपको, कि ऐसा ना हो कि कलर चेंज हो रहा और बहुत बुरा लगे। तो ऐसा स्टिल सीम, और इनको अगर हम कॉपी करें, यहीं पे सिंपल पेस्ट करते हैं, सच अ बिग पिक्चर। लेकिन हम इन्हें इस वक्त ट्रेस नहीं कर रहे, हम ड्रैग कर रहे हैं, डायरेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं एज पैटर्न ब्रश। वो हम सब कह रहे हैं हाई रेजोल्यूशन है, ओके, ऐसे देख रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक इन है, ओके। और अब अगर हम लें और अप्लाई करें, लुक, बिग पिक्चर, नो प्रॉब्लम। इन्हीं पर डबल टैप करो, आप प्रीव्यू देखते रहो, और फिर आप इनको छोटा करो और छोटा करो, लाइक हाउ यू वांट हिम। और एडजस्टमेंट्स के लिए यहीं पे आपके पास और चीजें आती हैं, आपको कैसा ऑटो सेंटर्ड करना है,
आप ऑटो सेंटर्ड करो ताकि ये जो थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग थी वो किल हो जाए, और दूसरे में जाके और एडजस्टमेंट्स करो आप, आपके पास और स्पेसिंग किल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब देख रहे हो हमारे पास हाई रेजोल्यूशन की वजह से और ऑप्शंस नहीं है, तो आपको थोड़ा सा कम भी रखना होगा, वरना स्ट्रेच नहीं करो आप, ऐड स्पेस टू फिट करो, वरना अप्रोक्सीमेट पाथ कर दो, तो वो खुद चीज़ों को देखेगा, एडजस्ट करेगा और डिफाइन करेगा। और अगर आप स्पेसिंग ऐड करना चाहो फोर्सफुली आप ऐड कर सकते हो, वरना आप एटलीस्ट 1% या 0% पे आप इनके साथ काम कर सकते हो, आपके पास पैटर्न डिफाइन होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन देख रहे हो, और ये जो आ रहा है हमारे पास, ये हो सकता है हमारी पिक्चर में कोई एक पिक्सल हो जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है, वरना ये रिपीट आराम से करेगा। लास्टली हम सबको डिलीट करते हैं। हमने कहा यहीं पर सिंपल ब्रश स्ट्रोक, सिंपल ब्रश स्ट्रोक जैसा लेना चाहो आप, जैसा लेना चाहो आपको, जैसा चाहिए। इन्हें सेव करते हैं क्योंकि ये पीएनजी दिख रही है, वरना बाकी का हिस्सा ब्लैक आएगा। और हम सिर्फ इस पिक्चर को लेके चलते हैं कि लोग अपने लोगों में एस कैसे यूज करते हैं। इन्हें छोटा करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो ज्यादा, ड्रॉप करते हैं एस आर्ट ब्रश, इट्स रियली फाइन, और ये नहीं यूज हो सकती, पहले इनको एम्बेड करना पड़ेगा। अभी कहते हैं ओके ऑलराइट, और अभी हम कुछ खास नहीं कर रहे, अभी उनको ऐसे ही रख रहे हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिस पे स्ट्रोक दी हमने कोई भी, अभी चेंज करेंगे इनका कलर भी, और हमने कंट्रोल सी कंट्रोल एफ छोटा किया, टेक्स्ट टूल लेते हैं और हमने कोई भी कुछ भी लिख लिया, लाइक क्या लिखें, कोई ब्यूटीफाई वर्ड दो मुझे, look, because nobody looking at it। अच्छे फॉन्ट यूज करोगे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा करते हैं, यहां से अच्छे फॉन्ट लो क्योंकि हमें एक अच्छा स्टाइल चाहिए, और ऐसा लाइक लग्जरियस फॉन्ट्स नहीं दिख रहे इस वक्त हमें, नो प्रॉब्लम। चलते हैं जरा गूगल पे, और हमने लिखा लग्जरी फॉन्ट फ्री डाउनलोड, फॉन्ट स्पेस नाइस वेबसाइट 101 नाइस, और आपको जैसा फॉन्ट चाहिए लाइक दिस वन रियली नाइस, डाउनलोड करते हैं ना, कैलीग्राफर, ओपन फोल्डर, ये जिप फॉर्मेट में आता है, इन्हें करते हैं एक्सट्रैक्ट उसी फोल्डर में, और इन्हें ये आ रहा है आपके पास TTF ट्रू टाइप फॉन्ट, राइट क्लिक करके आप इंस्टॉल करो, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स। अब चलते हैं और यहाँ पे जो भी नाम था वो देता है, कैलीग्राफर, लाइक ऐसा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इनको थोड़ा थिन करते हैं, ये बहुत थिक लग रहा है, लाइक नाइस। अभी हमें थोड़ा सा गोल्ड ग्रेडियंट स्टाइलिंग चाहिए इनके लिए, और आपको परेशान होने की खासी जरूरत नहीं, आपको जैसे ग्रेडियंट चाहिए हो आप वो भी यूज कर सकते हो, लाइक हमने लिखा गोल्ड ग्रेडियंट सिंपल, ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। ऑल में जाओ, आपके पास ये ग्रेडियंट बने हुए आ रहे हैं फ्री पैक पर, ये सारे बने हुए हैं, आपको जैसा चाहिए हो क्लिक करो, डाउनलोड करो
ओपन कर लेते हैं फाइल को, इन्हीं के अंदर है EPS। EPS मीन्स इन स्कल्प्ट पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। ये कोई भी वेक्टर सॉफ्टवेयर में आप ये खोल सकते हो। ये आ गए हमारे पास ग्रेडियंट। आपको जैसा ग्रेडियंट स्टाइल देना हो, जो भी देना हो, लेट्स सपोज हम थोड़ा सा मैट सॉफ्ट लेते हैं, दिस वन। इनको हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कॉपी किया, अपने पास पेस्ट किया, ये ऐसे दिखेंगे। अपने टेक्स्ट को लेके हमने राइट क्लिक किया, क्रिएट आउटलाइन, और सिर्फ आई ड्रॉपर से हमने पिक कर लिया, आपके पास ग्रेडियंट आ गया। और अगर आप G प्रेस करोगे तो आप अपने ग्रेडियंट को एडजस्ट कर सकते हो। देख रहे हो अभी सब पे आ रहा है, एक क्लिक करके हमने सब पे एक जैसा दिया ताकि एक स्टाइल आए। ऐसे ही अगर इन पे अप्लाई करें, आपके पास यहाँ पे भी आएंगे। और हमने ब्रश लिया, लास्टली अपना स्ट्रोक लिया और जस्ट अप्लाई किया। ऐसे जिगजैग में मजा नहीं आ रहा, बहुत सिंपल सा एक स्ट्रोक लेता है, सेंट बैक, और हमारा ब्रश, इनको कंट्रोल 2 करते हैं, लॉक करते हैं, थोड़ा सा थिक करते हैं, इनको लेते हैं थोड़ा सा बड़ा या छोटा एज यू वांट। और अभी देखो थोड़ा सा यहाँ पे कोलैप्स कर रहा है। आपको ड्रामेटिक वे में इनसे थोड़ा सा स्टाइलिंग डेवलप करनी है। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पेन टूल ले रहा हूँ और यहां से एक स्ट्रोक क्रिएट कर रहा हूं कुछ इस जगह पर, ताकि कनेक्शन फील दे। और इस कनेक्शन को प्रॉपर करना होगा। और ग्रेडियंट भी चेंज है, नो प्रॉब्लम। हम सिंपल इनको लेके एक्सपेंड करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करके पाथफाइंडर यूनाइट करेंगे, एक हो गई ये शेप। और अभी हमें देखना होगा कि कहाँ से इनकी कटिंग करनी है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया ताकि हमें पाथ दिखे। वैसे आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, लेकिन हमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग चाहिए। तो पेन टूल में ही ऐड एंकर पॉइंट, ताकि हमने यहाँ पे एक ऐड किया एंकर पॉइंट, एक यहाँ पे। सेम फॉर एम। क्यों किया ऐसा? क्योंकि हम यहाँ से इतना पाथ डिलीट कर देंगे ताकि वो फील डेवलप करे। एंड सेम फॉर एम। इन दोनों को फिर से लिया हमने, ऐड एंकर पॉइंट, ऐड किया एंकर पॉइंट, सिर्फ इतना हिस्सा। और हम थोड़ा सा डार्क बना देते हैं पीछे ताकि हम चीज देख सकें, लाइक एक डार्क कलर, सेंट बैक। लेकिन देख रहे हो, सो वी नीड टू हैव अ नियर अमाउंट। वेयर इज अ पिक्चर? वी गॉट नो पिक्चर। और फिर हमें इनसे मिलता हुआ कोई कलर सेट करना होगा ताकि हम अच्छे से देख सकें। वरना आप इनको सिंपल लेके जाओ, Ctrl+Alt+2 और बाहर लाके देखो, ये देख रहे हो वाइट एंड आ रहा है, क्योंकि ये हमारी पिक्चर में। आप अपनी पूरी पिक्चर को ऐसा कर लो कि वो ब्लैक हो जाए। अदरवाइज आपके पास आपका एक स्टैटिक लोगो रेडी है। और खूबसूरत करना चाहो अपने स्ट्रोक्स को, तो आप सिर्फ स्ट्रोक्स को सिलेक्ट करो, इन्हें भी एक्सपेंड करो, क्योंकि ये इस वक्त एक लाइन है, देख रहे हो। और हमें शेप के हिसाब से हल्का सा कर्व चाहिए यहाँ पे, एक्सपेंड। और अभी देखो पूरा शेप आ गया। और शिफ्ट C और माइनर सा उनका फील ऐड करते हुए ऐसे ऐड किया ताकि वो फील दे, वो एक चीज है। और अगर इनको करीब ले आए तो हम देख सकते हैं। हमें और अच्छा करना चाहिए, और राइट,
हमने थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा फील डेवलप किया ताकि आपके पास अच्छे कंसंट्रेशन हो आपकी स्ट्रोक की। वी आर जस्ट हैविंग हिम विद अ लाइट कर्व, वेरी लाइट कर्व। ऐसा पहले स्टैटिक था, अब डायनामिक है। आप चाहो इनको कलर फ्री कर सकते हो, कलर लेस कर सकते हो, ग्रेडियंट चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा डार्क ग्रेडियंट लेके आते हैं स्ट्रोक्स के लिए। सिर्फ इन शेप्स को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर से कलर ले लिया और फिर जैसा आपको स्टाइलाइज करना ये आपकी मर्जी है, ताकि थोड़ा सा चेंज दिखे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो और आपके पास आपका एक लोगो रेडी हो। अगर आप इसमें भी करना चाहो यही हार्ड लुक, आप इसमें भी दे सकते हो, थोड़ा सा यहाँ से करना, लेकिन लुक ये आपकी मर्जी। तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो अपने ब्रशेस को मिला के, शेप्स को मिला के, जैसा करना चाहो। इनफैक्ट अब तो ये शेप बन गए। अगर ये पहले पाथ थे तो हम बहुत अच्छे से एक काम कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ वहीं पेस्ट कर दिया और थोड़ा सा छोटा कर दिया, छोटा, और कंट्रोल वाई इन पे डबल क्लिक करते हैं ताकि हम आइसोलेट कर लें और कुछ सिलेक्ट ना हो जाए हमसे। और हमने इनके ये एंकर पॉइंट्स डिलीट कर दिए ताकि इतनी पाथ हो जाए। और हमने यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट ऐड किया ताकि ये डिलीट कर सकें। एक और ऐड करते हैं ताकि यहाँ ना चले जाए, या चले भी जाए डजंट मैटर। कंट्रोल वाई, हाँ कंट्रोल वाई। अब आप टेक्स्ट लिख सकते हो इसके ऊपर, EST। ओह इनवर्स जा रहा है, पहले हम टेक्स्ट नॉर्मल करते हैं, नॉट कैलीग्राफर लाइक एनीबॉडी। और वो टेक्स्ट दिख नहीं रहा, पहली लाइन को इतना बड़ा EST नो प्रॉब्लम, छोटा कर लो जितना चाहिए। और ये ब्लैक में जो दिख नहीं पा रहा है बिल्कुल, फॉर नाउ इनको वाइट कर लेते हैं, सिंपल वाइट। फिर चेंज कर लेंगे, अभी देखने के लिए किया है। और देखो आप यहीं से इनको अलाइन कर सकते हो, और ये बीच वाली जो लाइन है इससे आप इनको इंसाइड कर सकते हो। लुक, और हमने सिंपल EST 1880, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आप जैसा रखना चाहो। ये एंडिंग पॉइंट है जहां तक रखना चाहो। अब फिर इनको अपने ही कैरेक्टर पैनल से आप ऑल कैप्स कर सकते हो। अगर आप वैसे कैलीग्राफर लेना चाह रहे हो जो कि नहीं दिखेगा, प्रॉम्प्ट विजिबल नहीं होगा, तो आप दूसरा फॉन्ट ले सकते हो, लाइक EST 1880, थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट। अब जब ये हो चुका तो आप इनको राइट क्लिक करके, अभी अनग्रुप है, अनग्रुप की जरूरत नहीं, एक्सपेंड कर देता है ऐसे। अब आप इन पे भी ग्रेडियंट ले सकते हो, एक स्टाइलाइज्ड, ताकि आपको ऐसा दिखे। अब आप सॉफ्ट ग्रेडियंट लो, हार्श ग्रेडियंट लो, ग्रेडियंट डेवलप करो, इट्स अप टू यू।